बीते दिनों तेजस्वी यादव बांका पहुंचे थे। देखिए वहां पर जिस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की गई, लोगों के साथ जिस तरीके से गलत हुआ, इस पर अब तेजस्वी यादव भड़के हैं। पहले तो हमने आपको तस्वीर दिखाई कि लोगों से जाके मिले हैं, गांव गांव गए हैं तेजस्वी यादव और लोगों से जाके बातचीत की है कि आप लोग जो है उन लोगों को 50-50 हजार रुपए भी दिए हैं और ये कहा है कि ये मदद है। लेकिन इसी समय तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अपनी टीम को भी भेजी कि जाओ वहां पर जाकर जायजा लो कि क्या हो रहा है। इसके बाद हमने जो है वो एसपी को भी फोन लगाया और ये कहा कि अरे भाई एक बार आके देख तो लो, एक बार आके मिल तो लो कि आखिर क्या हुआ। यानी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार बहुत ही धैर्य से काम कर रहे हैं। चुनाव है और जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, बगल में लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह बात करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने तो पहले एसपी को फोन लगाया और ये कहा कि तुम जाओ जाके देखो कि वहां पर क्या हुआ है। इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पत्रकारों से भी ये कहा कि आप लोग भी इसमें अपना सहयोग करें, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक अगर बन जाए तो कैसे काम होगा। बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनको जरा भी अंदाजा नहीं है कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। भाजपा वाले के गुंडे, तेजस्वी यादव अक्सर बोलते हैं कि भाजपा वाले के गुंडे ये काम करते हैं। हालांकि अब खूब गुस्से में नजर आए हैं, पुलिस ने ही पीट दिया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जब जो कानून बचाने वाले ऐसे हैं और कानून जिनके सहारे जो है हम कानून का सहारा लेते हैं वही लोग ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बम्पर गुस्से में तेजस्वी यादव और ये कह रहे हैं कि हमने एसपी को फोन लगाया और ये कहा कि तुम आओ और देखो, लेकिन कुछ नहीं। तो फिर हम यहाँ पर आए और ये 50-50 हजार रुपए की मदद जो है वो हम आप लोगों को कर रहे हैं। अब ये वीडियो तेजस्वी यादव का देखिए जो बांका का है। बीते दिनों जिला के दौरे पर पहुंचे थे। एक तो उनके करीबी के सहयोगी जो लल्लू मुखिया के बेटी की शादी में भी पहुंचे थे, वहां से जमुई बांका पहुंचे और उसी दौरान का ये वीडियो है। गांव गांव भी गए, लोगों से मुलाकात किए और फिर सारा जो है वो सब कुछ अपडेट जो वो दिए कि हमने फोन लगाया लेकिन कोई भी जो है नहीं आया, इसलिए हमने अपनी टीम को भेजी, फिर हम भी यहाँ पर आए। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनके बात को सुनिए। लेकिन जिससे न्याय की उम्मीद है लोगों को, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से इन लोगों के साथ व्यवहार रहा, इसकी कितनी भी निंदा की जाए ये कम है। अभद्र गाली भी दिया गया, टोपी दाढ़ी से लेकर के टिक्की तक की बात की गई जी। और जब पता चला हमको कि भाई जो एक्सीडेंट जो हुआ वो पुलिस गाड़ी से ही हुआ जी, इसी को लेकर के सब लोग जो है पुलिस प्रशासन से न्याय मांग रहे थे। लेकिन सुबह तक इन लोगों को बंधक बनाया गया, इन लोगों को गाली दिया गया, पीटा गया। और यही नहीं, जो लोग इनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे उनके ऊपर भी केस मुकदमा जो है जी प्रशासन द्वारा जो है किया गया। ये पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही जो है कायम हो चुकी है, बेलगाम हो चुका है। पुलिस जो गुंडा लोग हैं उनका काम पुलिस ही अगर करने लगे, क्रिमिनल का काम अगर पुलिस करने लगे, तो आप समझ सकते हैं प्रशासन कैसे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता है। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। गृह मंत्रालय उनके पास है, पुलिस प्रशासन उनके अंतर्गत आता है। और एक बार नहीं, कई जगह हम लोगों ने देखा कि थाने में निर्दोषों को पीटा जाता है, कई जगह मौतें हो गई निर्दोषों की। ये बड़ा गंभीर मामला है। इसको देखते हुए
जब हमको सूचना मिला था तो हमने टीम भी भेजा था यहाँ, और टीम का जो रिपोर्ट आया उस आधार पे हम यहाँ आए पीड़ितों से मिलने। हमने एसपी साहब वर्मा जी से भी बात की है और हमने बोला कम से कम एक बार मिल तो लीजिए, इनकी बात को तो सुनिए। तो मेरा एक और टीम पार्टी का डेलीगेशन पीड़ितों को लेकर के एसपी साहब से बात हुई है, बोले हैं कि समय आप भिजवा दीजिएगा, मिल लेंगे और अपनी बात को ये लोग रखेंगे। और हमने कहा है कि भाई न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए, जांच कमेटी का गठन कीजिए, जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि पुलिस पर से आम लोगों का, गरीबों का विश्वास उठ जाए, फिर स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। और हम लोग पूरा दल, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हर एक चीजों पर निगरानी रखे हुए हैं और हम लोगों ने उनको भी सूचित किया कि ऐसी घटना सुइया बाजार में हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ही हम सब लोग यहाँ पहुंचे। और हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है, जिम्मेवारी भी बनती है कि इन पीड़ितों को हम लोग जो है न्याय दिलाएं। पार्टी की तरफ से छोटा सा सहयोग, ना के बराबर आर्थिक सहयोग, थोड़ा 50-50 हज़ार का हम लोगों ने किया है, लेकिन हम लोगों की लड़ाई रहेगी कि जो इन पे बीता है, इन लोगों पर जिस सदमे में है, पहला तो सदमा बेटे खोने का है, दूसरा जो है जिस प्रकार से जलील पुलिस के लोगों ने किया है, वो कम से कम इनको सम्मान मिले, न्याय मिले, इसके लिए हम सब लोग आज सुइया बाजार पूरा राष्ट्रीय जनता दल जो है पहुंचा है। और भी इन मसलों को हम लोग देख रहे हैं और आगे भी नजर हम लोगों का रहेगा कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। आप पत्रकार भाइयों से भी अपील है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप अपनी भूमिका को भी निभाओ। सर, भूमिका निभाने के लिए पत्रकार भी आगे आई हुई थी, लेकिन उनके साथ भी लोगों ने व्यवहार किया गया है। लोगों ने जो हम ही थे, खुद हम थे। लोगों का कहना है कि पत्रकारों की भी भूमिका अच्छी रही, लेकिन आप लोगों के साथ जब ऐसा हो रहा तो आप समझ सकते पूरे बिहार की स्थिति क्या है। महसूस हुआ सर, रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो क्या स्थिति होगी। इसी बात का डर हम सब लोगों को है। और प्रशासन में बैठने वाले लोग, कोई मंत्री हो, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई आया तक नहीं। मुख्यमंत्री को तो कुछ मतलब नहीं है, इवन वीडियो सीओ भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, वो अलग दुनिया में। अब वो सक्षम बिहार चलाने योग्य नहीं रहेगी।